फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक वर्ल्ड। तो आज हम देखते हैं एक्सपाथ क्या होता है सेलेनियम में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपाथ क्या होता है सेलेनियम में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने इक्लिप्स आईडी पे आ जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं एक क्लास बना लूँगा अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में। तो मैं एक क्लास बनाता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट में। इसमें मेरा पैकेज है सेलेनियम ट्यूटोरियल्स। मैं राइट क्लिक करके मैं पहले एक क्लास बना देता हूँ। उसके बाद अपन देखते हैं कि एक्चुअली एक्सपाथ होता क्या है। बना रहा हूँ ट्यूट 4 नाम की मैंने एक क्लास बना ली और मेन मेथड में इसमें इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है जी। अब जनरली क्या होता है एक्सपाथ अपना वो पाथ होता है जिससे अपन किसी भी वेब पेज एलिमेंट को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं वेब पेज पे। ठीक है, वेब पेज पे आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज़ करो आपको लॉगिन एलिमेंट आइडेंटिफाई करना हो, या ये पासवर्ड वाली फील्ड आइडेंटिफाई करने हो, या ईमेल वाली फील्ड आइडेंटिफाई करनी हो सेलेनियम स्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, ये हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर ऑटोमेशन में सेलेनियम स्क्रिप्ट के थ्रू अगर आपको कोई भी वेब पेज पे एलिमेंट आइडेंटिफाई करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपाथ का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो आपको कहीं जाना है। ठीक है, जैसे मान लो आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो दिल्ली से बॉम्बे जाने के बाद आप क्या करते हो, पाथ देखते हो ना कि कौन सा पाथ बेटर रहेगा। तो ऐसे क्या होता है सेलेनियम में भी अपना ये होता है कि कौन सा पाथ बेटर रहेगा एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपाथ यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक्सपाथ क्या होता है, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एप्स, ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा एब्सोल्यूट एक्सपाथ और एक होता है रिलेटिव एक्सपाथ। ठीक है, तो अपन एक एक करके देखते हैं क्या होते हैं ये। तो एब्सोल्यूट एक्सपाथ क्या होता है, ये पाथ होता है फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, मतलब रूट से लेके तुम्हारा पूरा डेस्टिनेशन तक होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पर भी जाना है तो एक एक चीज़ आप उसमें मेंशन करोगे तो वो होता है एब्सोल्यूट एक्सपाथ। ठीक है, सपोज़ करो जैसे आपको कहीं दिल्ली टू बॉम्बे जाना है तो आप स्टॉपेज देखो कि मेरे को कहाँ कहाँ रुकना है, किधर किधर से जाना है, मैं यहाँ रुकूंगा यहाँ रुकूंगा। जैसे सपोज़ करो अगर आप दिल्ली टू बॉम्बे बस से जा रहे हो तो दिल्ली से जाओगे बस फिर आगरा रुकेगी, आगरा से फिर कहीं झांसी रुकेगी, झांसी से फिर भोपाल रुकेगी। तो ये क्या है, स्टॉपेज है, ये उसका एब्सोल्यूट पाथ देख रहे हो आप। ठीक है, और अगर मैं रिलेटिव की पाथ की बात करूँ तो रिलेटिव पाथ में क्या होता है अपना, इसमें सीधा आप सिर्फ डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। इसमें जो बीच में जो भी आता है उससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है। तो वो होता है रिलेटिव पाथ, मतलब डायरेक्ट टू द डेस्टिनेशन। जैसे सपोज करो आप दिल्ली टू बॉम्बे जाना है तो आपको झांसी आगरा नहीं देखना है, आप सब फ्लाइट भी ले सकते हो तो फ्लाइट से क्या सीधा दिल्ली टू बॉम्बे। तो ये हो गया, इस तरह से अपन देख सकते हैं, ये होता है हमारा रिलेटिव पाथ। ठीक है, तो अपन वेब पेज पर देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं ये रिलेटिव, कैसे दिखता है ये रिलेटिव और एक्सक्लूड पाथ। ठीक है, तो सपोज़ करो मैं इस ईमेल वाली फील्ड को आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका आपको एब्सोल्यूट पाथ दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एक्सपाथ अगर मैं कॉपी फुल एक्सपाथ करता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसका एब्सोल्यूट एक्सपाथ लेता हूँ तो कुछ ऐसे दिखता है, मतलब सारे टैग्स दिखेंगे। सबसे पहले HTML में है, फिर बॉडी, फिर डिव एक हमारा एक एट्रीब्यूट है, फिर डिव बन डिव, जितने भी एट्रीब्यूट हैं मतलब वो पूरी हायरार्की क्या होती है इसमें शो होती है। ठीक है, तो ये होता है अपना कौन सा, एब्सोल्यूट पाथ, क्योंकि इसमें एक एक चीज़ मेंशन है कि कहाँ से किसके अंदर, अंदर से फिर किसके अंदर ये अवेलेबल होगा। ठीक है, तो पूरा जब ये एब्सोल्यूट पाथ आके जब आप मेन टैग पे आते हो, मतलब आप इनपुट के अंदर आते हो, तो ये पूरा हो गया तुम्हारा एब्सोल्यूट पाथ कि आपने एक एक चीज़ आइडेंटिफाई करी है, एक एक चीज़ नोट करी है। तो वो होता है एब्सोल्यूट पाथ। इससे मतलब ये एब्सोल्यूट पाथ से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको किसी को बताना नहीं पड़ता है कि मैं ये एलिमेंट इसके अंदर है कि इसके अंदर मिलेगा, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक क्या डिसएडवांटेज भी ये है कि आप इसमें बहुत सा, अभी तो कुछ नहीं है, आप आगे आने वाले प्रोजेक्ट में देखोगे कि पाथ कभी सपोज करो कोई स्ट्रिंग है वो काफ़ी बहुत बड़ा कोड है। ठीक है, उसके अंदर लिखी हुई है तो वो पाथ क्या होता है, बड़ा होता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जनरली एब्सोल्यूट पाथ को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, हम लोग रिलेटिव पाथ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम अब रिलेटिव पाथ देखते हैं। रिलेटिव पाथ कैसा दिखेगा इसका, मतलब क्या होता है, रिलेटिव पाथ से भी वही चीज़ आप ऑटोमेट करेंगे, आइडेंटिफाई कर रहे हैं एलिमेंट को, और एब्सोल्यूट पाथ से भी एलिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब सपोज़ करो मान लो आपको दिल्ली टू बॉम्बे जाना है। ठीक है, तो सपोज़ करो दिल्ली टू बॉम्बे आप बस से जाओगे तो आपको स्टॉपेज मिलेंगे काफ़ी सारे, तो टाइम भी लगेगा, है ना। तो और आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपको सीधा दिल्ली टू बॉम्बे, कोई स्टॉपेज नहीं मिलेगा बीच में, जिसमें आपका टाइम भी बचेगा। तो इसी तरह से ये है कि एब्सोल्यूट पाथ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी लॉन्ग स्ट्रिंग हो जाएगी, मतलब आपका कोड में क्या हो जाएगा, काफ़ी मतलब होता है ना, मैसी कोड हो जाएगा, काफ़ी बड़ी बड़ी स्ट्रिंग दिखने लगेंगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इस चीज़ को सबको मतलब मिनिमाइज़ करने के लिए हम लोग रिलेटिव पाथ यूज़ करते हैं। अब देखो रिलेटिव पाथ क्या है, इसका रिलेटिव पाथ देखो, रिलेटिव पाथ बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प होता है। ठीक है, तो ये अपना रिलेटिव पाथ है।
इस रिलेटिव पाथ से आप वही सेम एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आप खुद ही सोचो, आप इतने बड़े एक्स पाथ को यूज़ करोगे या फिर इस छोटे से रिलेटिव एक्स पाथ को, ठीक है। तो ये मेनली डिफरेंस होता है दोनों में, एब्सोल्यूट एक्स पाथ और रिलेटिव एक्स पाथ में, ठीक है। तो अब देखो एक्स पाथ क्या होता है, हमारा 3 तरह के होते हैं जनरली जो होते हैं। जैसे एक तो नॉर्मल एक्स पाथ होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, कहाँ गया, जैसे ये लिखा हुआ है, एक तो ये नॉर्मल एक्स पाथ होता है, इसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं एक एक चीज़ बताता हूँ। जैसे ये स्टार है, ठीक है। स्टार का मतलब ये होता है कि सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, ठीक है, मतलब सारे टेक्स्ट को इंक्लूड करता है, ठीक है। @ID ईमेल, आईडी देखो जनरली आप जो एक्सपाथ में यूज़ किया करो वो आप आईडी यूज़ किया करो, क्योंकि क्या होता है आईडी अपनी यूनिक होती है, आपको दूसरे टैग में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आईडी क्या लिया है, एज अ लोकेटर, मतलब एट्रीब्यूट लिया है, मैं अपने एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ आईडी के थ्रू, ठीक है। और एलिमेंट क्या है, मेरा ईमेल है, उसकी वैल्यू, ये मेरी की है, ये मेरा एट्रीब्यूट है, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है, की वैल्यू पेयर में, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्स पाथ को यूज़ करते हैं। और अगर आप पर्टिकुलर टैग के अंदर फाइंड करें, सपोज करो यहाँ पे मैंने स्टार लिखा, अब यहाँ पे मैं सपोज करो यहाँ पे इनपुट लिख देता हूँ, मैं इनपुट, ठीक है, तो भी ये कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं 1 ऑफ 1 का मतलब ये है कि ये यूनिक है, मतलब एक ही है। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि सपोज़ करो कि पाथ तो आपको एक ही चूज़ करना है ना। अब जैसे मान लो कोई भी ये है कि दिल्ली टू बॉम्बे क्या है, एक फ़्लाइट और है, सेम फ़्लाइट है, सब कुछ फ़्लाइट है, ठीक है। अब सेम टाइमिंग है, ठीक है, सेम टाइमिंग पे चल रही है। मतलब ऐसे मान लो 2 ट्रेनों के एग्जांपल लो, आपको 2 ट्रेनों के सेम रूट हैं, अगर वो सेम टाइम पे चलते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी ट्रेन को पहले निकालें, कौन सी ट्रेन को बाद में निकालें, मतलब कोलैप्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये है कि आपका क्या हो जाए, जो ड्राइवर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन से एलिमेंट को लूँ, कौन से को पहले उठाऊँ। इसमें ऐसा कोई प्रायोरिटी वाला नहीं होता है कि प्रायोरिटी जो पहले है वो है, क्योंकि उसको दोनों आईडी क्या है, सेम ही है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, अगर 1 ऑफ 1 आ रहा है तो अपना मतलब सही है, मतलब एक यूनिक एलिमेंट ही है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक्स पाथ को यूज़, ये अपना नॉर्मल एक्स पाथ है। चलो अब मैं इसको आपको स्क्रिप्ट में यूज़ करके दिखाता हूँ कैसे स्क्रिप्ट में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं कोड लिख लूँगा अपना, नॉर्मल कोड है अपना वही सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं दोनों की वैल्यू लिखूँगा अपने प्रीवियस कोड से, इसको कॉपी पेस्ट मार लेते हैं अपन, ज़्यादा टाइम टेकन है, नहीं होगा तो सीधा सीधा मैं इस चीज़ को उठा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये अपना मैंने क्रोम की सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेट कर दी। ये मेरा क्रोम ड्राइवर का पाथ है, ठीक है। मैं क्रोम मतलब क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, इस पर से क्रोम ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक वेरिएबल बना दिया वेब ड्राइवर टाइप का, ठीक है। ये मेरा इंटरफेस और क्रोम ड्राइवर मेरी क्लास है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर लिया, फेसबुक में फेसबुक पे होम पेज को क्या करूँगा, ऑटोमेट कर रहा हूँ अभी, तो मैंने उसका यूआरएल यहाँ पे डाल दिया ड्राइवर डॉट गेट। ये मेरा एक मेथड है जो कि क्रोम ड्राइवर क्लास से आ रहा है, ठीक है। अब मैं देखता हूँ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ठीक है। ये भी जो फाइंड एलिमेंट मेथड है वो भी मेरा क्रोम ड्राइवर क्लास से आ रहा है, ठीक है। अब मैं वाई डॉट एक्स पाथ से करूँगा, सबसे पहले एक्स पाथ, ठीक है। एक्स पाथ जनरली क्या होता है, आप 3 तरीके से बना सकते हो। एक तो नॉर्मल एक्स पाथ हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, एक होता है कंटेन्स, और देन थर्ड होता है हमारा स्टार्ट विथ, ठीक है। अब देखो कंटेन्स और स्टार्ट विथ क्या होता है, कंटेन्स से भी आप सेम फंक्शनलिटी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कंटेन्स में ये फ़र्क होता है, सपोज करो आपको पूरा एक्स पाथ नहीं पता है, आपको कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिंग पता है कि ये स्ट्रिंग ऐसी है कि इसमें ये वाला एलिमेंट आएगा, तो आप वहाँ पे कंटेन्स यूज़ कर सकते हो। और स्टार्ट विद आप वहाँ पे यूज़ करते हो, जैसे मान लो कोई भी स्ट्रिंग है या कोई भी एलिमेंट है वो आइडेंटिफाई कर रहे हो, वो किसी स्ट्रिंग से पर्टिकुलर स्पेशल स्ट्रिंग से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप स्टार्ट विद यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब इसके मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा अभी कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं नॉर्मल बताता हूँ, नॉर्मल कैसे अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। नॉर्मल कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैं एक्स पाथ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो अभी अपन ने इंस्पेक्ट किया था, जो भी अपन ने इंस्पेक्ट किया था वो एलिमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और ड्राइवर डॉट वेट, ठीक है। यहाँ पे मैं सेंड की कर देता हूँ, सेंड की भी हमारा एक मेथड है जिससे हम स्ट्रिंग पास करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 0, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मेरा ब्राउज़र लॉन्च होगा, ब्राउज़र लॉन्च होकर मेरा फेसबुक का होम पेज खुलेगा, ओपन होगा, ठीक है, लॉगिन पेज। देन मेरा वो लॉगिन वाले पेज को क्या करेगा,
इंस्पेक्ट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा एलिमेंट को वेब पेज पे। देखो अपना ब्राउज़र लॉन्च हो गया है, फेसबुक होम पेज पे आ गया है। ठीक है, उसने 1 2 3 डाल दिया था, मैंने टाइमर नहीं लगाया इस वजह से वो बहुत ही जल्दी क्लोज हो गया था। ठीक है, तो मैं एक टाइमर लगा देता हूँ यहाँ पे, थ्रेड डॉट सॉरी थ्रेड डॉट स्लीप, 5 सेकंड का अपन टाइमर लगा देते हैं। एक्सेप्शन देगा, इसको अपन एक्सेप्शन थ्रो डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया अपना इनपुट फील्ड। अब हम देखते हैं कंटेंट्स, कंटेंट्स कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, चलो अब अपन कंटेंट्स देखते हैं। देखो अब सपोज़ करो मैं लॉ इसी को मैं इसी फील्ड को क्या करूँगा, फिर से आइडेंटिफाई करूँगा इस फील्ड को। ठीक है, अब मैं कंटेंट्स के थ्रू करता हूँ। यहाँ पे क्या है, आप अपना एक्सपास लिख सकते हो और वैलिडेट कर सकते हो कि मेरा एक्सपास सही है या गलत है। ठीक है, मैं कंटेंट्स लिखता हूँ इनपुट टैग में। ठीक है, मेरा क्योंकि एक्चुअली क्या है, जब मैं इस पर इंस्पेक्ट करूँगा, 1 मिनट, जब मैं ईमेल एड्रेस वाली फील्ड को जब मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा टैग क्या है, इनपुट। ठीक है, इनपुट टैग है मेरा, मैंने इनपुट लिख दिया। अब मैं सपोज़ करो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि जो मेरा एरिया लेवल नाम का जो एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो कंटेंस करता है ईमेल। मतलब मैं सिर्फ इसमें पूरी स्ट्रिंग नहीं लिखूंगा, सिर्फ ईमेल लिखूंगा कि मेरा जो एरिया लेवल उसमें एक ऐसा टैक्स है जिसमें ईमेल है, मतलब वो ईमेल कंटेन करता है, कुछ ऐसी स्ट्रिंग है इसमें ईमेल आता हो। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे करके, देखो कंटेन्स। ओके, ईमेल ईमेल सॉरी, इसमें टैग भी देना होगा अपन को पहले, उसका एट्रीब्यूट का नेम भी देना होगा, @ एरिया, ARIA एरिया, LAVEL लेवल। ठीक है, एरिया लेवल ईमेल, एरिया लेवल LAVEL द रेट कंटेंस। ठीक है, इनपुट कंटेंस, ये मेरा क्लोज हो गया ब्रैकेट, यहाँ पे मैंने ये क्लोज कर दिया। ईमेल एरिया लेवल LAVEL, ये आपको टैग का ध्यान रखना है, बिल्कुल सेम स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इनपुट मैं यहाँ पे स्टार लगा लेता हूँ एक बार, ऑल टैग्स कंटेन्स एरिया लेवल। ओके, 1 मिनट, मैं अपने टैग में देखता हूँ कहाँ, जस्ट कंटेन्स @ID email। ओके, सपोज करो ये, ओके ओके, हाँ आईडी लेना था, सॉरी मैं आईडी लेता हूँ इसकी, कहाँ गया आईडी। ठीक है, आईडी, ये स्टार्ट विद का एग्जांपल है, सॉरी आईडी, एंड आईडी में लेता हूँ ईमेल। ठीक है, तो जैसे ही मैंने आईडी ईमेल डाला, ठीक है, कंटेंस आईडी ईमेल, देखो उसने वही एलिमेंट को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, 1 of 1 मतलब सिंगल एलिमेंट। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं अपन, कंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कंटेंस मतलब सेम रहेगा, बस यहाँ पे आप ये इसको हटा के आप ये एक्सपाथ यूज़ कर सकते हो, कंटेंस @email ID, तो वो ये चलेगा। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, क्रोम ब्राउज़र लॉन्च हुआ मेरा। अब ये 5 सेकंड के लिए क्या करेगा, वेट करेगा, मैंने वेट लगा दिया है, तो आपको आराम से दिख जाएगा ये अभी। क्या देखो, इसने एंटर कर दिया अपनी स्ट्रिंग। ठीक है, जो भी मैंने नंबर डाला है। ठीक है, अब ये 5 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा अपना। ठीक है,
बाई डॉट एक्सपाथ उसने कर लिया एंड ईमेल उसने डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉरी 50 सेकंड डाल दिया था मैंने, इस वजह से वो नहीं हुआ था, तो मैंने क्लोज कर दिया यहाँ पे 5 सेकंड, 5000 मिली सेकंड, ठीक है। अब हम लोग यूज़ करते हैं कि स्टार्ट विद कैसे, अब देखते हैं हम लोग स्टार्ट विद कैसे ये कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट विद का एक बार ये भी और देख लेते हैं अपन, ठीक है। अब स्टार्ट विद में क्या होता है, सपोज करो मेरी ये वाली स्ट्रिंग है, सपोज करो मेरा ये स्ट्रिंग, ये वाला एट्रीब्यूट है एरिया लेवल, ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है मेरा ईमेल से, ठीक है। तो मैं करूँगा कि मेरा जो एरिया लेवल नाम का एट्रीब्यूट है, अगर वो स्टार्ट हो रहा है ईमेल से, मतलब कोई भी एरिया लेवल नाम का एक एट्रीब्यूट है जो कि ईमेल से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे को वो फैच करके दे दो, आइडेंटिफाई करके दे दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, स्टार्ट विद लिख दूँगा, स्टार्ट विद एरिया लेवल email starts with एक मिनट ये कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। स्टार्ट विद ब्रैकेट क्लोज कर लूँ, ठीक है। तो स्टार्ट विद एरिया लेवल नाम का एक एट्रीब्यूट है जो कि ईमेल से स्टार्ट हो रहा है, मैंने इसका पूरा क्या लिया है, टेक्स्ट नहीं लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट विद को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप इसे फील्ड में करो, आप कोई भी फील्ड में कर दियो, मैं बस एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से स्टार्ट विद यूज़ होता है, ठीक है। तो सिंपली आपका लोकेटर सही रहेगा एक्स पाथ करके, बाकी ये सब अंदर वाला जो भी पाथ है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फिर से देखता हूँ लॉन्च करके, रन एज जावा एप्लीकेशन, मेरा क्रोम लॉन्च हुआ, ठीक है। ब्राउज़र लॉन्च हो गया अपना, फेसबुक लॉगिन, उसने लॉगिन किया अपना, उसने यूज़र नेम को एंटर कर दिया जो कि मैंने नंबर पास किया है, ठीक है। 5 सेकंड वेट किया रहेगा, वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है अपना एक्स पाथ जो कि हम सेलेनियम में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए वेब पेज पर एक्स पाथ को, ठीक है। तो कंटेंट्स को यूज़ करो, चाहे आप स्टार्ट विद को यूज़ करो, इनपुट को यूज़ करो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।